टॉक्स फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा किए गए भूमि सुधारों के बारे में। ठीक है, तो जो सरकार ने स्वतंत्रता के बाद में जो किसान थे उनकी जो प्रॉब्लम्स थी कि उनको उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था, उनसे काम बहुत कराया जाता था पर उनको इतनी सैलरी नहीं दी जाती थी। तो उसके लिए सरकार ने कुछ सुधार किए, भूमि सुधार, जिसके कारण उनकी जो स्थिति पहले से बेहतर हो गई। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कि भूमि सुधार क्या होते हैं, उसके बाद हम जो सुधार किए हैं उसके उद्देश्य क्या हैं, इन सुधारों को करने के उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। भूमि सुधार। भूमि सुधार उन सुधारों उपायों को दर्शाता है जिसका संबंध भूस्वामी, जोतधारक तथा जमींदार काश्तकार से है। भूमि सुधार उन सुधारों को कहते हैं जिसमें भूस्वामी इन्वॉल्व हो, जोतधारक हो, जमींदार हो, इन सब से रिलेटिव हो, तो उसको भूमि सुधार कहते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सरकार ने कुछ सुधार किए, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन सुधारों को करने के क्या उद्देश्य थे। उनको उद्देश्यों को कि मतलब ये सुधार क्यों किए गए थे, इनका पर्पस क्या था। और बेसिकली इनके 3 पर्पस थे जो मेन थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि, कि जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी तो हमारा जो कृषि क्षेत्र है वो अच्छा हो जाएगा, उसका जीडीपी में भी योगदान ज़्यादा होगा जिससे कि हम निर्यात भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो उत्पादन में वृद्धि करना। कि भूमि सुधार का प्रथम मूल उद्देश्य कृषि समृद्धि के मार्ग में पाए जाने वाली रुकावटों को हटाना है तथा किसानों को कृषि को व्यवसाय के रूप में देखने के लिए प्रेरित करना है। कि जो किसान हैं, किसान जो थे वो जो कृषि को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते थे, वो इसको बस अपने रोज़मर्रा का साधन समझते थे। मतलब उसको एक बिज़नेस के रूप में नहीं लेते थे उसको। तो उनको ऐसा बनाना था कि वो उसको एक व्यवसाय के रूप में देखें। सेकंड क्या था कि सामाजिक कल्याण, शोषण उन्मूलन के माध्यम से सामाजिक कल्याण को सर्वोत्तम करना मूल भूमि सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सरकार ये चाहती कि अत्यधिक लगान बंद हो, कृषि को बार बार भूमि से बेदखल नहीं किया जाए। सोसाइटी का जो बेनिफिट हो, कल्याण हो, उनका लाभ हो, उसके कारण भी वो भूमि सुधार करना चाहती थी। कि जो किसानों के साथ जो ज़्यादा टैक्स वसूलने की जो वो थी, उसको बंद करना, और जो भूमि से उनको हटा दिया जाता था या फिर सिर्फ काम के लिए उनको रखा जाता था, उस परंपरा को ख़त्म करना था। थर्ड था आर्थिक विकास। सरकार को यह अनुभव हो गया कि कृषि में संस्था का परिवर्तन कृषि समृद्धि का एक मूल मंत्र है तथा कृषि समृद्धि द्वारा अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया तेज़ हो सकती है। तो आर्थिक विकास करना भी, एक फाइनेंशियल जो डेवलपमेंट होता है एक देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको लेकर भी सरकार ने भूमि सुधार के लिए सुधार करने का सोचा। अब हम पढ़ते हैं कि जो स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा किए गए भूमि सुधार, वो क्या क्या सुधार थे। फर्स्ट है जमींदारी प्रथा और रैयतवाड़ी प्रथा एंड महालवाड़ी प्रथा एंड लगान का नियमन। और महालवाड़ी में 3 चीज़ होती थी: मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारों को स्वामित्व का अधिकार देना और काश्तकारों की सुरक्षा। तो इन सब में सुधार किए गए। जमींदारी प्रथा में क्या सुधार हुआ कि जमींदारी प्रथा भारत में मुगल काल एवं ब्रिटिश काल से प्रचलित थी एवं राजनीतिक सामाजिक प्रथा थी जिसकी भूमि का स्वामित्व उस पर काम करने वाले का ना होकर जमींदार का होता था, जो खेती करने वालों से कर वसूलते थे। और भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। तो पहले क्या था, स्वतंत्र होने से पहले, आज़ादी से पहले जो किसानों के साथ जो व्यवहार किया जाता था, उनसे सिर्फ उनको काम लिया जाता था, वो उनकी ज़मीन उनकी नहीं होती थी। और बाद में इस प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब है रैयतवाड़ी प्रथा। इसमें रैयतों का किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब किसान स्वयं कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था में भू राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर किया गया। तो इसमें भी क्या था
ये भी प्रथा ज़मींदारी से प्रथा से मिलती जुलती थी। इसमें भी किसानों को मालिकाना हक प्रदान नहीं किया गया था। इसमें बाद में उनको उनको ज़मीन उनके हाथ में दे दी गई और उनको जो उनका भू राजस्व का जो उत्तरदायी था वो भी उनको मिला। अब थर्ड प्रथा है महालवाड़ी प्रथा। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा मध्य प्रांत आगरा एवं पंजाब के क्षेत्रों में एक नई भूमि राजस्व व्यवस्था लागू की गई, जिसमें महालवाड़ी व्यवस्था नाम दिया गया। इसके तहत कुल 30% भूमि आई। इस व्यवस्था में महाल तथा गांव के जमींदारों और प्रधानों से बंदोबस्त किया गया। इसमें गांव के प्रमुख किसानों को भूमि से बेदखल करने का अधिकार था। तो इसके अंदर 3 सुधार किए गए कि मध्यस्थों का उन्मूलन, ये मिडिल मैन्स जो होते थे उनका समाप्त कर दिया गया, मतलब उनको हटा दिया गया बीच में से, और जो काश्तकारों को उनका अधिकार दिया गया, उनके राइट्स दिए गए और उनको सिक्योरिटी दी गई, काश्तकारों की सुरक्षा। एंड फोर्थ है लगान का नियमन। 1950 में यूपी में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 पारित हुआ और 1952 तक सभी राज्यों में इससे संबंधित विधेयक पारित हो गए। इसका उद्देश्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, लगान की सीमा निर्धारित करना तथा उसका नियमन और काश्तकारों को भूमि का मालिकाना बनने का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस वाले प्रथा में इस वाली जो नियम जो बनाया गया, इसमें 1952 तक सभी राज्यों में इससे रिलेटेड कोई ना कोई कानून लागू किया गया और इसका उद्देश्य क्या था कि जो काश्तकारों को सुरक्षा देना और उनके लगान की जो टैक्स की सीमा है उसको निर्धारित करना। ये नहीं कि किसी से सबसे अलग अलग टैक्स लेना, तो उसको सीमा को निर्धारित किया गया और काश्तकारों को भूमि का मालिक बनाया गया। तो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।